साथियों नमस्कार। आज इसी टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक मैंने सम्मिलित किया है इस वीडियो में। इस टॉपिक में आपको जो कुछ देखने को मिलेगा वो है खासकर इसके पहले जो वीडियो था उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन सम्मिलित था, चूँकि उसमें काफ़ी तथ्य ज़्यादा थे। और इसमें आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन पूना जो समझौता हुआ था, सांप्रदायिक पंचांट और इस तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक जिनसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको परीक्षा में काम आ सकते हैं। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। यह है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसकी डेट क्या है? 1931। देखिए, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। ये ध्यान रखिए कि कांग्रेस केवल इसी गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और गांधी जी उनके प्रतिनिधि थे। इसके अलावा अन्य सम्मिलित सदस्य, ये बहुत पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, मदन मोहन मालवीय, सरोज। देखिए, महिलाओं की तरफ से आप ऐसे याद करिए, ढेर सारे नाम जो दिए हैं वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप इनके नामों को थोड़ा सा अलग अलग बांट कर देखिए। देखो, पहले मदन मोहन मालवीय हैं, इसके बाद है महिलाओं में सरोजनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, अंबेडकर। देखो, अंबेडकर तो आप हमेशा याद कर सकते हैं क्योंकि अंबेडकर जी ही एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो देखो, अंबेडकर। अब महादेव देसाई, यदि अब चूंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे, तो महादेव देसाई क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके सचिव हुआ करते थे। तो बस इतने से नाम में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। घनश्याम, ऐसे भी फुटकर में अलग अलग याद कर लोगे तो भी याद हो जाएगा कि आगा खां थे, घनश्याम दास जीडी बिड़ला थे, है ना, महादेव देसाई थे, अंबेडकर थे, तो कोई देवदास गांधी एक आपको नया नाम पढ़ने को मिला होगा। चलो वो भी ध्यान में रखते हैं। इसके बाद ये ध्यान में रखना है कि इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। प्रधानमंत्री कौन थे? रैंजे मैकडोनाल्ड। और भारत का गृह सचिव कौन थे? सैमुअल होमर। गांधी जी किस जहाज के द्वारा बैठ के गए थे लंदन? SS राजपूताना। और लौटे किस जहाज से थे? बेसंटियाना नामक इटली के पोत से लौटे थे। सम्मेलन स्थल कहाँ था? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस। और कांग्रेस को इसी में गैर कानूनी संस्था घोषित की गई थी। दरअसल चूंकि ये माने नहीं थे और गांधी जी वापस आ गए थे, तो कुछ मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस माफ कीजिए, कांग्रेस नहीं, ये सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति प्रारंभ कर दी। कई जवाहरलाल नेहरू जैसे कई ऊंचे दर्जे के नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसी में गांधी जी ने कहा था, मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूँ, पर मैंने अपने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। इसके बाद देखिए, कुछ डेट्स इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इनको आपको एग्जैक्ट डेट मालूम होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में वो बहुत अंदर तक तो कहाँ नहीं पूछता, लेकिन डेट आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जैसे सांप्रदायिक पंचाट, ये कब का है? 16 अगस्त 1932। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे इसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं, मतलब एक तरीके से ये जो पूना समझौता है, पूना समझौता, जिसमें कौन कौन से प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता थे तो और भी, लेकिन प्रमुख की बात मैं कर रहा हूँ। ये है आपके अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन का टाइम क्या है? ये 1932, 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। देखो, इसके मुख्य बिंदु कौन से हैं? इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया या नहीं गए, मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं गए। ठीक है। अब आता है अगस्त प्रस्ताव। ये कब का है? 8 अगस्त 1940। इसके बाद क्या आता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये 17 अक्टूबर 1940। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। गांधी के इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये विनोबा भावे थे। और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। कब? 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया था। तो देखो, इसमें ये छोटी छोटी सूचनाएं हैं जो आपको परीक्षा में काफ़ी
काफ़ी महत्वपूर्ण लगेंगी। जब इन सूचनाओं से प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा तब आपको इसकी महत्व को आप समझेंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इसे आप एक एक शब्द इसका बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप याद करने की कोशिश करें। एक बार छोटी छोटी सूचनाएं हैं, यदि आप 2-4 बार इसे देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और यदि आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके।